बहुत पुरानी बात है, यही कोई सन 1894 की। मैंने उस साल शहर के कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था। उस समय मेरे कस्बे से दो ही रेलगाड़ियां चला करती थी, एक दोपहर में और एक रात में। मैं ज़्यादातर रात वाली रेलगाड़ी से ही आना जाना पसंद करता था। दशहरे की छुट्टियां पड़ी, सारा हॉस्टल लगभग खाली हो चुका था और जो बचे खुचे लोग थे वे भी अपने अपने घर जाने का मन बना चुके थे। तो मैंने सोचा मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, मैं भी रात की रेलगाड़ी से घर निकल ही जाता हूँ। और कॉलेज आने के बाद ये मेरा अकेला पहला सफ़र था, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तब पिताजी मेरे साथ आए थे और मैंने भी अपना सामान बांधा, फिर दिन में खाना खाकर सो गया। वो इसलिए कि रात को सफ़र में जागना पड़ेगा। रात 8 बजे की रेलगाड़ी थी। मैं इसमें खाना खाया, फिर उसके बाद मैं तांगे में बैठा और चल दिया स्टेशन की ओर। प्लेटफॉर्म पहुंचकर टिकट खरीदा और रेलगाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद रेलगाड़ी भी आ गई। मैं उसमें बैठ गया। चूंकि मेरा रिजर्वेशन नहीं था इसलिए मैं जनरल डिब्बे में बैठा था और मुझे एक सीट भी नसीब हो गई बैठने के लिए। बस ऐसे ही ऊँघते ऊँघते करीब 1:30 बजे रेलगाड़ी मेरे कस्बे के प्लेटफॉर्म पर जा खड़ी हुई। मैंने अपना सारा सामान उतारा और चल पड़ा घर की ओर, क्योंकि वहाँ कोई भी रिक्शा ना दिख रहा था और ना तांगा। एकदम अंधेरा ही अंधेरा। उस समय स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम हुआ करती थी। बस जगह जगह झुंड में कुत्ते भौंक रहे थे। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन तभी मुझे किसी अनजान शख्स ने पुकारा और पूछा, बेटा रुको, कहाँ तक जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुर्ता पजामा और सदरी पहने एक बुजुर्ग साइकिल हाथ में लिए पैदल ही मेरी ओर चले आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मन में सोचा चलो कोई तो मिला। वो तब तक मेरे पास आ चुके थे। मैंने उनसे कहा बस थोड़ा मनिहारी गली के आगे तक जाना है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो मेरा चेहरा देखते रहे। तब वो हंसकर बोले, बेटा जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तब मैंने उनको एक बार और बताया कि मुझे कहाँ तक जाना है। वो बोले कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा और आगे तक जाना और तुम अपना कुछ सामान साइकिल के करियर पर रख सकते हो, तुम्हारा बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि वे साइकिल को ऐसे ही बहुत देर से घसीट रहे हैं, पंचर जो हो गई, नहीं तो कब का घर पहुंच गए होते। और तब तक मैंने उनके साइकिल के करियर पर थोड़ा सामान रख दिया। फिर उन्होंने मेरा परिचय पूछना शुरू किया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। मैंने कहा जी दिलीप। मैं सदाशिव लाल। उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा कि क्या तुम गिरधारी लाल के बेटे हो? मैंने कहा हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? अरे हमेशा तो देखा है तुमको, लेकिन शायद तुम्हें मेरी याद नहीं रही, वो बोले। मैंने कहा हाँ, मुझे आप सच में याद नहीं हैं। और ऐसे ही बातें करते करते मेरा घर आ गया। मैंने उनसे कहा कि इस गली के अंदर मेरा घर है, अब मैं चला जाऊंगा। फिर मैंने उनकी साइकिल से अपना सामान उतारा, उनसे नमस्ते और धन्यवाद कहकर मुश्किल से 2 कदम ही चला होऊंगा कि मैंने सोचा एक बार मुड़कर देखूं कि वे कहाँ तक निकले। मैं जैसे ही मुड़ा, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि कोई कैसे अचानक गायब हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि उनके पास साइकिल थी तो तेज रफ्तार से उस पर बैठकर निकल गए होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? साइकिल तो पंचर थी। फिर मैंने सोचा मैं क्यों अपने दिमाग पर जोर डाल रहा हूँ, चले गए होंगे तो चले गए होंगे। मैं घर पहुँचा, देखा तो सभी उदास बैठे थे और पिताजी घर पर नहीं थे। मैंने माँ से पूछा तो वो बोली पिताजी के एक दोस्त थे, उन्हीं के यहाँ गए हैं। मैंने पूछा इतनी रात को? हाँ बेटा, वो अब नहीं रहे तो जाना ही पड़ेगा ना। मुझे ये सुनकर थोड़ा बुरा लगा और मैंने माँ से पूछा कौन थे, कहाँ रहते थे? माँ बोली आगे जाकर ही रहते थे, सदाशिव लाल नाम था उनका। आज दोपहर रेलगाड़ी की पटरियों के साइड से अपनी साइकिल लिए जा रहे थे। पीछे से रेलगाड़ी गुजरी, कान के बहरे थे इसलिए सुन नहीं पाए और रेलगाड़ी टक्कर मारते हुए चली गई। उनका सिर वहीं जमीन पर पड़े पड़े पत्थर से टकराया और वहीं उनके प्राण चले गए। अब मैं बिल्कुल सन्न था। वो इसलिए कि जो मुझे अभी स्टेशन पर मिले थे। तो क्या वे सदाशिव लाल जी की रूह थी? समाप्त। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय।